जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटी सीरीज चलाई जा रही थी, उसी के अंतर्गत आज हम कुछ संवैधानिक जो आयोग बने हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे और उन आयोग में एक बात देखेंगे कि किस किस प्रकार से इनका गठन हुआ है और इन आयोग में कौन कौन सदस्य बैठते हैं और उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे, क्योंकि ध्यान रखना अब तक हमने पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर कर लिया है और जो बचा हुआ पोर्शन है अब इन्हीं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय देरी गवाए अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज हमारा पहला चैप्टर ये रहेगा, इसमें यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, आपके मन में ये चलता रहता होगा, आज हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो देखो पहले परिचय देख लो इसका, यानी कि ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो मोटा मोटा। देखो यूपीएससी की फुल फॉर्म पहले है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। ध्यान रखना यूपीएससी क्या है। यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है जिसके अंतर क्या होता है, जो आप देखते होंगे IAS और IPS IFS, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको जो नियुक्त करती है वो यूपीएससी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, हालांकि भर्ती उनकी केंद्र सरकार निकालती है, लेकिन उनका एग्जाम किस तरीका से कराना है और उनका इंटरव्यू किस तरीका से कराना है और फाइनल कट ऑफ किस तरीके से बनानी है, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सारे काम यूपीएससी के द्वारा ही किए जाते हैं। तो देखो यूपीएससी यह केंद्र की तरफ से पद निकालती है। ठीक है, आप देखते होंगे हर साल यूपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन आता है और हर साल एग्जाम की डेट आती है, उसके बाद पदों की संख्या निकलती है। जैसे कि आप देखते होंगे, यदि हम 20 की बात करें, 21 की बात करें, 22 की बात करें, इनमें क्या हर साल पद निकाले जाते हैं। जैसे 750 पद हैं, 800 पद हैं, 850 पद हैं, इस हिसाब से कुछ वैकेंसी निकाली जाती हैं। अब देखो क्या होता है, यह एक स्वतंत्र और एक संवैधानिक संस्थान है, इस पर स्टार लगा लेना। आपसे पूछा जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कैसा संस्थान है? यह है संवैधानिक, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं किस किस आर्टिकल में। यदि आप भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 के तहत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां, कार्य, नियुक्ति, इनको हटाना आदि के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। यानी कि आप अनुच्छेद 315 से लेकर के और 323 तक आप देखोगे तो आपको यह दिखेगा कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रकार होगा, इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, और उसके बाद इनके सदस्यों को हटाने का अधिकार किसको दिया गया है और किस प्रोसेस से इनको हटाया जाएगा। तो इन सब के बारे में जो चर्चा मिलेगी वो मिलेगी किसमें? भाग 14 में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसकी संरचना, यानी कि जो यूपीएससी है, हालांकि इसकी संरचना क्या है, ये जो बॉडी बनी है संरचना क्या है। देखो ध्यान रखना, इसमें अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इस पर स्टार लगा लेना आप। ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार संविधान ने केवल राष्ट्रपति को दे रखा है। ठीक है, अब देखो संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना कि कितने सदस्य होंगे इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें अध्यक्ष को मिलाकर अनुमानित सदस्य संख्या 9 से 11 होनी चाहिए, यानी कि एक तो अध्यक्ष हो गया हमारा और अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य 9 से 11, यानी कि 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं अध्यक्ष सहित। लेकिन आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि सदस्य संख्या कितनी होती है, क्योंकि संविधान ने स्पष्ट प्रावधान किया ही नहीं है, तो इस बारे में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, संविधान में योग्यता का भी उल्लेख नहीं है, यानी कि संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं। देखो जितने सारे टॉपिक है ना, अब सारे फैक्चुअल हैं। ठीक है, उनमें क्या है, उनमें आपको कुछ चीज याद रखनी है। मैं बताता चलूंगा कहां पर, जहां पर मैं बोलूं स्टार लगाना है उसको आपको नोट कर लेना है और उसी को आपको बार बार याद करना है। ठीक है, देखो इस पर स्टार लगाना आप। संविधान में योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि आधे सदस्यों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि ये व्यवहारिक तौर पर बोल दिया गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा या फिर
सदस्य होगा उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके लिए या तो वो केंद्र सरकार के जो संघ लोक सेवा आयोग उसके अंतर्गत अधिकारी रहा हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग में अधिकारी रहा हो। आप देखते होंगे जो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं अधिकांश जो रिटायर्ड आईएएस होते हैं अधिकांशतः, क्योंकि वो लोग सर्विस का उनके पास बहुत व्यापक अनुभव होता है और वो अपने अनुभव से यूपीएससी के कार्य संचालन को अच्छी तरीका से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं, यानी कि जो उनकी सेवा शर्तें हैं, ठीक है, उनको निर्धारित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही दिया गया है। अब देखो उनका कार्यकाल की बात कर लेते हैं। 65 वर्ष या 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि वैसे आप करो तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन 65 वर्ष यानी कि जो भी पहले हो, यानी कि यदि उनकी आयु 46 वर्ष के हैं, ठीक है, अगर वो 46 वर्ष के हैं तो आप इसमें 6 वर्ष जोड़ दो तो ये होगा 52 साल तक ये रहेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आयु यदि 65 वर्ष है, ठीक है, 65 वर्ष है और वो नियुक्त पहली बार तो होगा नहीं, क्योंकि 65 वर्ष आयु अधिकतम कर रखी है, ठीक है, यहाँ तो 6 वर्ष तक रहेगा या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो नियुक्त होगा। आगे ये त्याग पत्र किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, इस पर स्टार लगा लेना आप कि जो यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र देंगे वो राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, आगे देखो, अगर हटाना हो तो संविधान में लिखी विधि अनुसार ही हटाया जा सकता है, यानी कि अगर लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को हटाना है तो जो संविधान में जो विधि बताई गई है, जो प्रोसेस बताया गया है, उसी के अनुसार उनको हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति नियुक्त हो वो स्वतंत्र तरीके से काम कर सके और उस पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव ना बने। आगे देखो, राष्ट्रपति 2 स्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, यानी कि कार्यवाहक नियुक्त यदि अध्यक्ष उस समय कार्य करने की स्थिति में ना हो, ठीक है, पद खाली हो, तो ऐसी कंडीशन में एक कार्यवाहक यानी कि उनके पद का निर्वहन करने के लिए एक व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष, यानी कि कुछ समय के लिए। अब देखो कंडीशन कौन कौन सी हैं, जब पद खाली पड़ा हो, यानी कि जो अध्यक्ष का पद है वो खाली हो, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या अन्य कारणों से नहीं कर पा रहे हो, यानी कि वो किन्हीं कारणों से उस पद पर बैठने के बाद काम नहीं कर पा रहे हो। अगला क्या है, यह तब तक रहेगा जब तक कि पुराना अध्यक्ष वापस ना आ जाए, ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति जी द्वारा जो अध्यक्ष चुना गया है वह तब तक बना रहेगा जब तक कि नया जो पुराना अध्यक्ष है वो वापस ना आ जाए अपने पद पर, ठीक है, तब तक ये कार्यवाहक अध्यक्ष बना रहेगा। आगे देखो, कार्यवाहक अध्यक्ष वह व्यक्ति जो केवल अध्यक्ष के ना होने पर अध्यक्ष की तरह काम करता है। ध्यान रखना, कार्यवाहक अध्यक्ष तभी नियुक्त किया जाएगा जब वर्तमान अध्यक्ष पद पर ना हो, ठीक है, किन्हीं कारणों से पद पर ना हो। ऐसा नहीं होगा कि अध्यक्ष भी है और कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो सकता। कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रपति तभी नियुक्त कर सकते हैं जब केवल और केवल अध्यक्ष का पद खाली हो, ठीक है। आगे देखो, अब इनको हटाने का प्रोसेस के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब हटाने के प्रोसेस के बारे में बात करें तो इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, मैंने बता दिया है आपको। अब देखो कैसे, अगर उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, यानी कि राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्य को तभी हटा सकता है जब उसे भारत सरकार ने दिवालिया यानी बैंक करप्ट घोषित कर दिया हो, यानी कि उसने भारत सरकार से कुछ लोन लिया हो या पैसा लिया हो और वो वापस नहीं कर रहा हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में दिवालिया घोषित किया गया हो। अगर वो कहीं और कार्यरत हो, यानी कि वो व्यक्ति कहीं और भी अपनी सेवाएं दे रहा हो, तब भी उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लाभ प्राप्त करना चाहें या केंद्र राज्य सरकार के पास लाभ के पद पर हो, ठीक है, तब भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति की निगाह में हुआ कार्य करने में अक्षम हो, ध्यान रखना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप बस आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हो और उसके साथ साथ कहीं अन्य भी काम कर रहा हो। दूसरी कंडीशन यह है कि वो राज्य केंद्र सरकार के किसी लाभ के पद पर हो। तीसरी कंडीशन, वह कार्य करने में सक्षम ना हो। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटा सकता है। आगे देखो, इसके अतिरिक्त अगर वह किसी के साथ कदाचार करता है, यानी कि वो गलत तरीके से व्यवहार करता है,
इस अगर जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य किसी व्यक्ति के साथ यदि गलत तरीके से व्यवहार करता है तो उसकी जांच की जाएगी। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर स्टार लगा लेना आप। ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा और यह सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। इस पर स्टार लगा लेना आप। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के मामले में यदि वो कदाचार यानी कि वो गलत तरीके से किसी कैंडिडेट के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है, पारदर्शिता नहीं अपनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके व्यवहार की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट जांच करता है तो उस समय अध्यक्ष और अन्य सदस्य को निलंबित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि उनके खिलाफ जब जांच होगी तो वह कार्य नहीं कर सकते, उनको निलंबित कर दिया जाएगा। जांच के दौरान निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे निलंबित। ठीक है, उसके बाद जो निर्णय आएगा उसके आधार पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आगे देखें, अब इनकी कुछ स्वतंत्रता के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करें, कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर इसको नहीं हटाया जा सकता, इन्हें संवैधानिक तरीके से ही हटाया जा सकता है। इस पर स्टार लगा लेना आप। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को केवल संवैधानिक तरीके से ही हटाया जा सकता है। नियुक्ति करते समय जो सेवा शर्तें थी वह हमेशा वैसी ही बनी रहेंगी। देखो, ये इसलिए किया गया है ताकि उस गरिमापूर्ण पद पर यानी कि उस संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति नियुक्त हो वो सही तरीके से कार्य कर सके और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक या कोई अन्य दबाव ना रहे, इसलिए उसको कुछ स्वतंत्रता दी गई है। तनख्वाह, पेंशन, भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है, आगे, अगर कोई एक बार अध्यक्ष बन जाता है तो वह कभी भी केंद्र और राज्य में कार्य करने के नियोजन का पात्र नहीं होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर स्टार लगा लेना आप। यानी कि अगर कोई संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य यदि उन पद पर नियुक्त हो जाता है, उसके बाद वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी भी वो सरकारी जॉब नहीं कर सकता। यानी कि वो राज्य और केंद्र में कोई लाभ के पद पर नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देखो, यूपीएससी के सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष और स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है, पर कोई और पद के लिए नियोजन का पात्र नहीं होगा। यानी कि जो यूपीएससी का जो सदस्य होगा, यानी कि एक तो अध्यक्ष होगा, उसके बाद जो सदस्य होंगे वो सदस्य, देखो, वो सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष बन सकते हैं, पर कोई और पद के लिए पात्र नहीं है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, ठीक है, वो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद, ध्यान रखना, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं वो। ठीक है, या फिर किसी स्टेट पीसीएस के भी अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी पद पर उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, उनको पुनः नियुक्त करने का अधिकार नहीं दिया है संविधान ने। आगे देखते हैं, इनके कार्य देख लो, इनका कार्य क्या क्या है। देखो, ये तो कर लिया हमने स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि इनको फ्रीडम कौन कौन सी आजादी इनको दी गई है। अब देखो कार्य, यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों के लोक सेवा आयोग में लोक सेवा नियुक्ति के लिए परीक्षाओं को आयोजित करते हैं। यानी कि ये अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला, अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अनुरोध करते हैं तो उनकी संयुक्त भर्ती की योजना बना सकता है। यानी कि सपोज करो आप यूपी प्लस बिहार, ठीक है, ये 2 स्टेट पीसीएस मिलकर ये करें कि हमको क्या है कि हमको इकट्ठे भर्ती निकालो, तो भी ये काम किया जा सकता है। ध्यान रखना, यूपीएससी राज्यपाल के अनुरोध के बाद और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद किसी मामले पर राज्य को सलाह दे सकते हैं। यानी कि जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है वो राज्यपाल की सिफारिश और राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद, ठीक है, स्वीकृति के बाद राज्य को सलाह दे सकते हैं कि आप भर्ती प्रक्रिया को इस तरीका से कर सकते हो। निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर सलाह देता है: सिविल पदों की भर्ती और पदोन्नति और उनका ट्रांसफर। इन सब मामलों में भी
यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं अध्यक्ष, तो इस तरीके से कार्य करते हैं। आगे देखो, यूपीएससी हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। इस पर स्टार लगा लेना, आप ध्यान रखना। जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं वह अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? वो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्र अपनी वार्षिक यानी पूरे साल में क्या क्या काम हुआ है, किस प्रकार से भर्ती निकाली है, किस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया है, कितने पदों पर नियुक्ति की है, किनका ट्रांसफर किया है, ठीक है। इन सब मामलों की पूरी जानकारी इस आयोग किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। आगे देखो, अब संसद द्वारा अधिनियम बनाकर यूपीएससी की न्यायिक समीक्षा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यानी कि संसद द्वारा अधिनियम बनाकर यूपीएससी की न्यायिक समीक्षा बढ़ाई जा सकती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है? न्यायिक समीक्षा का मतलब यह है कि यदि उन्होंने कोई भी डिसीजन दिया है, ठीक है, तो वो उस डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, सीमाएं वह बात है जो यूपीएससी के अंतर्गत नहीं आती। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर स्टार लगाना है आपको। ये कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो यूपीएससी के अंतर्गत नहीं आती हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। देखो, पहला है पिछड़ी जाति की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले पर यूपीएससी कोई शब्द नहीं बोले, यानी कि आरक्षण के मामले में यूपीएससी कुछ नहीं बोलेगा। पिछड़ी जातियों के संबंध में यह कौन करेगा? यह केंद्र निश्चित करेगा, यानी केंद्र सरकार करेगा इसका फैसला। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और आयोग की नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी? वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। इसमें यूपीएससी, इसमें संघ लोक सेवा आयोग कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो केवल भर्तियां निकालता है, ट्रांसफर करता है, नियुक्ति करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन सदस्य की और अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार होगी इसके बारे में उसके पास अधिकार नहीं है। आगे देखो, अगर कोई अस्थायी नियुक्ति करनी है तो उसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो तो यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रपति ही नियुक्त कर सकते हैं उस व्यक्ति को। भूमिका क्या है इनकी? मेरिट पद्धति का प्रहरी है, यानी कि जो व्यक्ति जितने मार्क्स प्राप्त करेगा उसी आधार पर उसको नियुक्त किया जाएगा। इनकी भूमिका सीमित नहीं है, ये सरकार को सलाह भी देते हैं पर सलाह बाध्यकारी नहीं है, यानी कि ये सरकार को सलाह देते हैं लेकिन सलाह इनकी बाध्यकारी नहीं है। आगे देखो, 1964 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीबीसी आया, इससे यूपीएससी का टकराव रहता है। यूपीएससी आजाद संवैधानिक निकाय है और सीबीसी एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि जो सीबीसी है, ठीक है, जो इसको क्या है, इसको संसद के अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। आगे देखो, अब बात कर लेंगे थोड़ा संयुक्त लोक सेवा आयोग, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर केंद्र को कहकर परीक्षा करवा सकते हैं। यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब क्या है? यानी कि एक तो हो गया, सपोज करो आप, चलो यूपी मान लो, ठीक है, एक तो हो गया हमारा यूपी, एक हो गया बिहार, ठीक है। अब इनकी क्या होगा, इन दोनों ने अनुरोध किया और इनकी संयुक्त परीक्षा कराई जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर केंद्र को कहकर परीक्षा करवा सकते हैं। यह संसद द्वारा बनाया जाता है, यह संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। यानी कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग जो बनाया जाएगा, ध्यान रखना, ये संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। यह क्या है, ये संसद द्वारा बनाया जाएगा। 1966 में पंजाब हरियाणा का संयुक्त लोक सेवा आयोग बना था। अब देखो थोड़ा अध्यक्ष और सदस्य के बारे में थोड़ा देख लो। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनेंगे और इस संयुक्त जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे उनकी नियुक्ति, ठीक है। कार्यकाल वही 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग का क्या कह रहे थे? 65 वर्ष, ठीक है। हटाना राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाएगा। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा आपको डाउट हो गया होगा। सही है, 65% में 66 समझ रहा था, ठीक है। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, ठीक है। सेवा शर्त है राष्ट्रपति जी, मतलब वही सेम कंडीशन है जो संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में है, वही सारी शक्तियां संयुक्त लोक सेवा आयोग को प्राप्त, संयुक्त लोक सेवा आयोग के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? संबंधित राज्यों के गवर्नर को। प्रत्येक और उप राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल रखेगा। इस पर स्टार लगाना है आपको, ध्यान रखना। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है?
वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है वह अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा, और वो उस राज्य का राज्यपाल उसको विधानमंडल में जाके ले जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यूपीएससी राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। वही बात 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, 1935 में संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये खत्म होता है और इसके बाद हम देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने संघ लोक सेवा आयोग को अच्छे से देख लिया है तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में ज्यादा कठिनाई आपको नहीं होगी। तो ठीक है, हम राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखते हैं। देखो, यदि आपने संघ लोक सेवा आयोग को अच्छे से देख लिया है तो ये राज्य लोक सेवा आयोग में ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको बस कुछ आर्टिकल याद रखना है बस। ठीक है, इनफ। इसके बाद आप कुछ भी ज़्यादा कुछ विशेष याद नहीं रखना है इसमें। और हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को भी ख़त्म कर लेते हैं। देखो क्या है, परिचय देख लो। ये हम स्टेट पीसीएस देख रहे हैं, स्टेट पीएससी। ठीक है, स्टेट पीएससी। देखो, यूपीएससी केंद्र का होता है, स्टेट पीसीएस राज्य का होता है। यानी कि जो आप पीसीएस आप देखते हो कि जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ठीक है, एमपी पीसीएस, तो ये सारे पीसीएस ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे किसके, केंद्र के अंतर्गत आते हैं। इनको यूपीएससी कंडक्ट कराती है सारे एग्जाम को। ठीक है, आगे देखो, यह भी स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय, यानी कि जो स्टेट पीसीएस जो निकाय है ये भी स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। यदि आप भाग 14 और अनुच्छेद 315 से लेकर के और 323 तक देखोगे तो आपको स्टेट पीसीएस के बारे में वर्णन जरूर मिलेगा। अब इसके बारे में थोड़ा हल्का देख लेते हैं, एक नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है। देखो, इसकी थोड़ी संरचना के बारे में बात करें हम तो देखो, संरचना देखो, अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इस पर स्टार लगाना है आपको, ध्यान रखना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। संविधान में संख्या का उल्लेख नहीं है, राज्यपाल पर निर्भर करता है। ठीक है, वही बात है जो राज्य लोक सेवा, जो संघ लोक सेवा आयोग की थी, वहीं पर यही बात इसमें लिखी हुई है। संविधान में योग्यता का भी उल्लेख नहीं है और ना ही इनकी संख्या का उल्लेख है कि कितने मेंबर रहेंगे इसमें, स्टेट पीसीएस में। ठीक है, इसके बाद नहीं है। यह आवश्यक है कि आधे राज्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि वही 10 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए, तो भारत सरकार के या फिर राज्य सरकार की जो सेवाओं में उनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सेवा शर्तें देख लो इनकी। अध्यक्ष व सदस्य की राज्यपाल द्वारा निर्धारित की, यानी कि उनकी जो सेवा शर्तें जो निर्धारित की जाएंगी स्टेट पीसीएस के सदस्य और अध्यक्ष की, वो कौन नियुक्त करेगा, अध्यक्ष करेगा, और अध्यक्ष और सदस्य नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, इस पर स्टार लगा लेना आप। आगे देखो, कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में देखें, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल रहेगा। त्यागपत्र किसको देंगे, ये राज्यपाल को त्यागपत्र, यानी कि स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र उस राज्य के राज्यपाल को देंगे। ठीक है, आगे देखो। अब यदि आपने संघ लोक सेवा पढ़ लिया तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। राज्यपाल 2 परिस्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में किसको, कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता था, उसी प्रकार से ये प्रावधान राज्य में भी दिया गया है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या अन्य दूसरी वजह से नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, ये 2 कंडीशन है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बेटेंशन रही है। जब तक पुराना अध्यक्ष वापस ना आ जाए तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष बना रहेगा। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद निष्कासन, यानी कि स्टेट पीसीएस के जो अध्यक्ष और सदस्य को निष्कासन करने का अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर आपको डबल स्टार लगा लेना है, 2 स्टार, क्योंकि यहीं पर सबसे डाउट यहीं पर होगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, स्टेट पीसीएस के सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार तो राज्यपाल को दिया गया है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार किसको दिया गया, राष्ट्रपति को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर 2-3 स्टार लगा लो आप। ठीक है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा।
राष्ट्रपति हटाएंगे, राज्यपाल का हटाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। हटाने के आधार देख लो भाई, दिवालिया घोषित हो गया हो, पदावधि के दौरान कहीं और कार्यरत हो, राष्ट्रपति उसको अक्षम समझे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। इसके अतिरिक्त अगर वह किसी संस्था के साथ कदाचार का व्यवहार करे, इस पर जांच किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और सलाह देगा, और वह सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर स्टार लगा लेना है। यानी कि स्टेट पीसीएस के सदस्य और अध्यक्ष को भी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही जांच करेगा कि उन्होंने गलत तरीके से भर्तियां की हैं, गलत तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है, और उन्होंने अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं की है, और अपनी भर्तियों उन्होंने पारदर्शिता नहीं अपनाई है। ठीक है, इन कंडीशन में जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा इनका। जब सुप्रीम कोर्ट जांच करता है तो उस समय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जाएगा। यानी कि जब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पर, ठीक है, जब कदाचार, अक्षमता या अन्य किसी आरोप लगता है कि यह व्यक्ति पद पर कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जांच किसके द्वारा? जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, एक बात और आपको याद रखनी है, लेकिन जांच किसके आधार पर? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच करने जो सलाह दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगली कंडीशन, उस दौरान जब जांच चल रही हो, उस दौरान अध्यक्ष और सदस्य कार्य नहीं, मतलब जिन अध्यक्ष और सदस्य पर जो आरोप लग रहा हो उनको राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा उस दौरान। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, उनको राज्यपाल हटाएंगे जब उन पर कार्यवाही चल रही हो। राज्यपाल उनको हटा देंगे, निलंबित कर देंगे, और उस दौरान वह काम नहीं करेंगे, और जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर उनका निर्णय किया जाएगा कि यह व्यक्ति कार्य करने लायक है या नहीं है। इन कंडीशन में ये सारे इंपोर्टेंट प्रावधान थे, और हमने राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग को तुलनात्मक तरीके से पढ़ लिया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इनफ है इतना। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।